हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम किंग लैंड का एपिसोड 13 लेके आ गए हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो पार्ट की शुरुआत में हम सियोन को देखते हैं जिसके हाथ से प्लेट छूट जाता है और वो काफी शॉकिंग में रहती है ये सुन के कि वी की वॉन की शादी की बात चल रही है। अब इसके बाद वो सबसे अपोलोजाइज करती है कि ये उससे गलती से हुआ। तभी तुरंत ही जब वो प्लेट साफ करने लगती है तभी भी उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे मना करता है कि ताकि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगा। अब यहीं पे सियोन के मैनेजर आ जाती है और सियोन को वहाँ से जाने बोल देती है और सियोन तो ऑलरेडी बेचारी बहुत सैड रहती है। उधर वॉन के डैड और यूरी के डैड दोनों ही शादी के लिए बात करने लग जाते हैं कि कौन क्या प्रिपरेशन करेगा। तभी यूरी बोलती है कि इसको तो अपने एम्प्लॉयज की भी कितनी चिंता है और सबकी कितनी अच्छे से केयर करता है, इसीलिए मुझे ये पसंद है। तभी वॉन के डैड वॉन से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या इरादा है शादी को लेके। अब वो यहाँ पे साफ साफ कह देता है कि वो किसी और से प्यार करता है, वो यूरी के साथ शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। अब ये बात सुन के तो यूरी उसे बोलती है कि तुम जिसे भी प्यार करते हो करो, लेकिन हमारी शादी से पहले उसे ब्रेकअप कर लेना। यूरी के डैड भी उसे यही बात बोलते हैं। तभी वॉन बोलते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी आप लोग की शादी की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और उठ के वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद वो डायरेक्ट सियोन को कॉल करने लगता है, लेकिन वो तो काम में बिजी रहती है, उसका फोन भी नहीं रिसीव करती है। उधर सियोन की मैनेजर उसे डांटती है कि वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है और उसे आखिरी मौका भी देती है कि अब दोबारा यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सियोन खाना सर्व करने के लिए जा रही थी, लेकिन उसको बीच में वॉन मिल जाता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन भी मना कर देती है क्योंकि वो अभी काम पे होती है। तभी वो उसे बोलती है कि जब मैं फ्री होंगी तब मैं तुमसे बात करूंगी। अब उधर सियोन रूम के अंदर फूड लेके जाती है। तभी वो देखती है कि उसे रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से एक जन जोकर का मास्क पहना हुआ रहता है और उसके सामने आ जाता है। सियोन उसे देखकर डर जाती है। जब वो अपना मास्क हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि बच्चा होता है जो मिसेस गू का बेटा होता है। ये बात सियोन को भी पता नहीं होती है। अब वो उसे नॉर्मल बच्चा समझ रही होती है और उसे बोलती है कि मेरे से माफी मांगो, लेकिन उसमें तो इतना एटीट्यूड रहता है, वो उससे माफी ही नहीं मांग रहा होता, लेकिन सियोन जबरदस्ती उसे माफी मंगवाती है। इतनी देर में उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम मिसेस गू के बेटे को चेयरमैन के पास लेके आओ। वो उसे बुला रहा है। तब उसको पता चलता है कि ओ ये मिसेस गू का बेटा है, जीहू। अब जब जीहू नीचे चेयरमैन के पास जाता है तो वो लोग भी सब उस बच्चे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। नेक्स्ट इनमें सियोन के मैनेजर सभी को एक दिन की सैलरी दे रही होती है। अब जब सियोन घर जाती है तो वो देखती है कि उसके एक ही दिन की इतनी सैलरी होती है जो उसके पूरे मंथ की होती है। उधर हम देखते हैं कि वॉन और उसके डैड दोनों ही बैठ के बात करते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम आखिरकार प्यार में हो, लेकिन तुम जिसको भी प्यार करते हो उसे तुम छोड़ दो, क्योंकि ये सब स्टार्टिंग में ही होता है। इन द एंड सब लोग एक दूसरे को ही छोड़ देते हैं और अभी तुम बेटर होगा कि तुम अभी शादी के बारे में सोचो। अब यहाँ पे वॉन बोलता है कि नहीं मैं उसे छोड़ूंगा, नहीं वो मुझे छोड़ेगी, हम लोग सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसके डैड तो सुनते नहीं है। वो बोलते हैं कि मैंने जो बोला है उसका समझने की कोशिश करो और जितना जल्दी हो तुम उसको मान जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉन सियोन को रात में बहुत कॉल करता है, लेकिन वो तो फोन नहीं उठाती है। वो उसको फोन किए बिना सो जाती है। तब वो उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। अब वो वहीं पे उसको बहुत सारे कॉल करता है। तो वहाँ पे पीछे से पुलिस आ जाता है। तो इसको लगता है कि ये चोर होगा, वरना ये इतनी रात को ऐसे गली में क्या कर रहा है। तभी वॉन बोलता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, मैं उसे मनाने आई, वो फोन नहीं उठा रही है इसीलिए। लेकिन वो लोग तो इसके बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। तभी जो लेडी होती है वो बोलती है कि ठीक है कोई प्रूफ दिखाओ, और वो इन द एंड मान ही जाती है। उसको लगता है कि ये सच ही बोल रहा होगा। तभी वो दोनों ही उसको लेके बैठ जाते हैं और अपने बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी पुलिसमैन बोलता है कि अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, दैट मींस तुमको परेशान करने के लिए यहाँ पे आए हो। तभी वो लेडी बोलती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, तुम मुझे इतना कहाँ फोन करते थे जब मैं तुमसे नाराज होती थी, तुम मुझे कौन से मनाने आते थे। अब वो दोनों इस बात पे खुद ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी कपल होते हैं। और वॉन तो इन लोग से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्योंग को दिखाते हैं जिसका जूनियर उसकी हेल्प करता है और उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन उसकी तो इंचार्ज उसके पीछे पड़ जाती है कि अभी तुमको सेल्स को इंक्रीज करना है, तो उसे वापस से वहाँ पे भेज देती है ताकि वो सेल्स को बढ़ाए। अब जब बाहर कोई भी पैसेंजर इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वो वापस आती है, लेकिन तभी उसकी इंचार्ज उसे वापस से बोलती है कि अब तुम वापस से एक राउंड लगा के आओ। लेकिन प्योंग नहीं जाती है और बोलती है कि अभी सभी पैसेंजर्स लोग का सोने का टाइम है और अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो जानबूझ के बोलती है कि मैं तुम्हारे इंचार्ज हूँ, तुमको मेरे अगेंस्ट जाना है क्या। लेकिन यहाँ पे प्योंग डरती नहीं है और बोलती है कि अभी ये सही टाइम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम वॉन को देखते हैं जो सियोन के लॉबी में आता है और वो सियोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती है। तभी पीछे से यूरी आ जाती है उसे मिलने के लिए और वो वापस से उसे मनाने का कोशिश करती है ताकि वो शादी के लिए मान जाए। लेकिन यहाँ पे वॉन बोलता है कि तुम मेरे ट्रू लव का मतलब नहीं पता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इवन दिखाना भी चाहता हूँ कि ट्रू लव होता क्या है। जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम कुछ भी फील नहीं करोगी किसी के लिए। अब यहाँ पे यूरी बोलती है कि तभी तो मैं तुम्हारे साथ ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे वॉन बोलता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे ही शादी करूंगा, तुमसे नहीं।
नेक्स्ट सीन में वॉन और सियोन दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे वॉन को तो पता होता है कि सियोन क्यों सैड है, तभी वो बोलती है कि मेरा मूड ठीक है। अब वॉन बोलता है कि जो भी मेरे डैड ने कहा था शादी को लेके वो तुम ज्यादा सोचना मत, क्योंकि मैंने साफ साफ उनसे कह दिया है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जो भी कुछ होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लोगी अब। तभी सियोन बोलते है कि नहीं, तुम ब्रेकअप का नाम भी कैसे ले सकते हो, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। और ऐसे ही करके दोनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। अब वो ड्रीम टीम के बारे में बात करती है, जो जॉब उसे पसंद नहीं आती है और जो वॉन के ही घर पे होती है ड्रीम टीम। तभी वॉन बोलता है कि मैं इसके बारे में देखता हूँ, कुछ करने का कोशिश करता हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब उसके बाद वो दोनों बैठ के वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायल को देखते हैं, जो वो और उसकी बेटी दोनों आज बात कर रहे होते क्योंकि उसकी मॉम की एनिवर्सरी रहती है। तभी उसके डैड बाहर आते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि शायद डैड को उनकी एनिवर्सरी आज याद होगी, लेकिन उनके पूछने पर तो उनको कुछ याद ही नहीं रहता और वो भूल जाते हैं कि उनकी एनिवर्सरी है। अब जब डायल बाहर चलने को बोलती है तो वो मना कर देता है और बहाना बनाता है कि मेरी आज मीटिंग है, मेरे को अर्जेंट में जाना होगा, हम लोग किसी और दिन बाहर डिनर पे चलेंगे। अब उधर डायल घर के सामान खरीदने के लिए ग्रोसरी शॉप में जाती है। जब वो रिटर्न आती है तो उसके हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पे वो एक चीज नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायल के हस्बैंड को, जो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ गेम खेल रहा होता है और वो उनके ही घर पे होता है। अब इतनी देर में डायल वहीं पे पहुंच जाती है, अपने हस्बैंड को देखती है और वो सीधा उसको मारने लगती है। अब वहाँ पे और जो भी उसके फ्रेंड्स रहते हैं वो तो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब उसके बाद डायल अपनी हस्बैंड का अच्छे से क्लास लेती है बैठ के और बोलती है कि तुम्हारा तो एक अर्जेंट मीटिंग था, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसे पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो बोलती है कि जब मैं बाहर गई थी तो मैंने चुपके से तुम वो लोगों को इस तरफ आते हुए देख लिया था, फिर मैं तुमको फॉलो कर रही थी। अब उसका हस्बैंड बोलता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे और मुझे जॉब छोड़े हुए 1 साल हो गया। अब इसके बाद तो डायल एकदम शॉक में रहती है कि तुमने मुझे 1 साल तक ये बात छुपा के रखी, इतनी बड़ी बात। अब वो तो इसके सामने बेचारा बनने लग जाता है और डायल फिर से उसे हिट करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोन को देखते हैं, जो वॉन से मिलने आती है उसके ऑफिस में। अब क्योंकि वॉन को चेयरमैन को दिखाने के लिए रिपोर्ट तैयार करती है, तो वो रात भर बैठ के सैंग के साथ अपनी रिपोर्ट को तैयार करता है ताकि चेयरमैन उसकी रिपोर्ट को पसंद करे। अब मीटिंग का दिन आ जाता है, तभी सैंग बोलता है कि हम लोग मिसेस गू को बीट कर पाएंगे क्योंकि मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ रात भर जग के प्रपोजल को तैयार कर रही थी। तो वॉन बोलता है कि तुम चिंता मत करो। अब जब मीटिंग शुरू होती है तो चेयरमैन सबसे पहले मिसेस गू से पूछते हैं, उसका रिपोर्ट चेक करते हैं कि उसने क्या तैयारी की है। अब वो बोलती है कि हमें एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर देनी चाहिए और साथ साथ हमें न्यू एम्प्लॉयज को भी हायर करना चाहिए, जिनका हमें पार्ट टाइम जॉब करवाना चाहिए। और वो काफी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती है होटल को लेके, और साथ ही साथ कैसे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है अपने कॉस्ट को कम करके, ये सब चीज का भी चेयरमैन को बताती है। अब चेयरमैन को उसका आइडिया पसंद आया हुआ रहता है। अब जब वॉन की बारी आती है तो वो बहुत अच्छे से खड़े होके अपने पूरे रिपोर्ट को सबके सामने प्रेजेंट करता है और वो बोलता है कि मैंने अराउंड 170 होटल्स में कॉल किया था और अपने ही होटल से सबका चेन मैनेजमेंट का सिस्टम मेंटेन करने का कोशिश किया था, जिससे कि हमारा होटल सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छा जाए। और 170 में से लगभग 30 to 40 होटल्स हम लोग के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी रेडी हो चुका है। जब हमारी 100th एनिवर्सरी थी उसके बाद हमें होटल का बेस्ट अवार्ड भी मिल चुका है और उसके बाद से हमारे इस होटल की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है ओवरऑल वर्ल्ड में। और इसका रीज़न है हमारे एम्प्लॉयज़, जिसने अपना पूरा इस होटल में योगदान दिया है। वो अपनी रिपोर्ट को इतने अच्छे से प्रेजेंट करता है कि सभी को उसका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मिसेस गू तो एकदम शॉक्ड में ही रह जाती है। और चेयरमैन तो ये सुन के उसकी बहुत तारीफ करता है और ये अनाउंस करता है सबके सामने कि वो नेक्स्ट मंथ से इस होटल का प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम मिसेस गू को ही देखते हैं, जो मिस्टर चॉय उसे बोल रहा होता है कि शायद हमें अब गिव अप कर देना चाहिए इस होटल के ऊपर, लेकिन उसका तो मुंह एकदम उतरा हुआ रहता है और बोलती है कि क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जल्दी से किसी भी चीज पे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होती। अब यहाँ पे तो मिसेस गू को ऐसा फील होता है कि जैसे उसके हाथ से सब चला गया हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन के कलीग आके उन लोग के पास अनाउंसमेंट करती है कि हम लोगों का इस होटल का न्यू प्रेसिडेंट बना, वो कोई और नहीं वॉन है। अब ये चीज सुन के तो सियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी देर में उनके पास उन लोग की मैनेजर आती है, जो सियोन से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। वो सियोन को बोलती है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए होटल को छोड़ के कहीं और पे काम करना होगा, क्योंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर है और तुम्हें उन्हीं के घर पे जाके काम करना होगा। अब उसके बाद सियोन सीधा चेयरमैन से मिलने जाती है, जो उन्होंने उसको बुलाया होता है। अब चेयरमैन सियोन को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कुछ दिन रह के मेरे जो ग्रैंडसन है जूही, उसका ख्याल रखो। वो जब तक यहाँ पे कोरिया में रहेगा मैं चाहता हूँ कि तुम उसका टेक ऑफ करो। वो बचपन से ही अकेले ही रहा है, अब जब तक वो यहाँ पे तो उसे किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पर्सनली इस चीज़ के लिए रखना चाहता हूँ। अब सियोन इस चीज़ के लिए मान जाती है और बोलती है कि मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करूंगी। नेक्स्ट सीन में वो जूही के पास ही जाती है, उसके रूम में। अब उसके बाद वो मस्ती करने का कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा रूड टाइप का रहता है क्योंकि वो बचपन से ही अकेला ही बड़ा हुआ है। अब वो सबसे पहले तो उसके रूड नेचर को ख़त्म करने का कोशिश करती है और
पोलाइटली कैसे बिहेव करते हैं वैसा उसको बनाने का कोशिश करती है। और वो लोग फिर बाहर गार्डन में भी खेलने जाते हैं जहाँ पे वो उसके साथ खेलती है और उसको सारे मैनर्स भी सिखाती है। अब जूही को ये सब बहुत पसंद आता है और अब सियोन उसे जो भी कहती है वो सारी बात सियोन की मानने लग जाता है। फिर वो जू के लिए खाना लेके जाती है, तभी सामने वाले रूम ही वॉन का होता है और वो देखता है कि सामने सियोन है। तभी वो जल्दी से अपने रूम में उसको अंदर टान लेता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो बोले मुझे चेयरमैन ने जू के लिए रखा है और ये कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने बहुत प्यार से ही मुझे कहा है और मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो वॉन का रूम देखने लग जाती है जो उसे काफी पसंद आता है। वहाँ पे उन लोगों का फर्स्ट डेट का गिफ्ट भी देखती है जो किंग स्क्रैप रहता है और उसी के साइड में छोटे से उन लोग की फोटो भी लगी रहती है। वॉन बोलते हैं कि वही किंग स्क्रैप है जो हम लोग की पहले डेट पे मुझे मिला था। अब वो उसे वापस वो फोटो छीनने की कोशिश करता है लेकिन गलती से वो लोग बेड पे ही गिर जाते हैं। तभी वॉन उसको किस करने जा रहा होता है कि वहाँ पे जीहू आ जाता है और वो दोनों छिप जाते हैं। तभी सोनू से बोलते हैं कि हम लोग तो हाइड एंड सीक खेल रहे थे। नेक्स्ट सीन में वॉन जान को घर छोड़ने जाता है। तभी सोनू से पूछती है कि क्या तुमने कभी भी जीहू के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। तभी वो बोलता है कि नहीं, वो अलग ही रहता है और वैसे भी वो बहुत समझदार है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तभी शोनू से बोलती है कि वो अभी बच्चा है, हम लोग की तरह एडल्ट नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। अब इसके बाद जब वो घर जाता है तो वो जीहू को बोलता है कि जाके अपने रूम में सो जाने के लिए, लेकिन वो अपनी मॉम का वेट कर रहा होता है, उसको उसकी मॉम चाहिए होती है। अब जब उसकी मॉम आती है तो वो उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करती है, बोलती है कि तुम अभी तक वापस यूएस नहीं गए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उसे वहाँ से भगा देती है। तभी वॉन मिसिस गू के पास जाता है उसे समझाने के लिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी गुस्से में रहती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी गेम ओवर हो चुका है, अभी तुम्हारी जीत नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम तीनों को ही देखते हैं जो वॉन और सियोन दोनों ही जीहू को लेके पिकनिक पे जाते हैं। अब वहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पे वॉन जीहू से पूछते हैं कि आखिरकार उसका विश क्या है और वो बोलता है कि मैं यहीं पे कोरिया में आप लोग के साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम यहीं पे ही रहोगे। अब नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी मॉम को याद करता है और वो सीधे मिसेस किम से मिलने जाता है अपनी मॉम के बारे में सच जानने के लिए, और वो सारा सच्चाई पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था। तभी मिसेस किम मुझे सब कुछ बताती है और बोलती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मॉम कहाँ है या तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन वॉन मना कर देता है, बोलता है कि मुझे सिर्फ सच जानना था, मुझे उन्हें देखने का कोई शौक नहीं है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। अब उसको अपने ऑफिस में होता है और अपने मॉम के बारे में ही सोचने लग जाता है, थोड़ा सैड रहता है। फिर वो सियोन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि हम लोग मिलते हैं और साथ में खाना खाएंगे। अब वो सियोन से मिलने चला जाता है, वहाँ पे वो लोग साथ में डिनर बनाते हैं और अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद सियोन उसके मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वॉन कहता है कि अब मुझे उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना, मुझे बस सच जानना था कि वो मुझे क्यों छोड़ के गई। तभी सियोन बोलती है कि मे भी कोई और रीजन हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे एक बार मिलो, तुम उनके बारे में गलत मत समझो। तभी वो बोलता है कि नहीं, अब मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तभी वो लोग हक कर रहे होते हैं कि उनके बैल्कनी से कोई एक जन उन लोग की पिक्चर्स क्लिक कर लेता है कैमरा में, और वो लोग किस भी कर रहे होते हैं, इसकी भी रिकॉर्डिंग हो जाती है और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब उन दोनों का दुश्मन कौन होता है ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही हमारे चैनल पे रात को अपलोड हो जाएगा। और आपको ये ड्रामा कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।